हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डायरी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक जो जनरल क्वेश्चन था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इनका जो जामिया के प्रोस्पेक्टस में जो डेट दिया गया है वो आपका अगस्त में फर्स्ट वीक में दिया गया है। आई थिंक 8 और 10 है, कुछ ऐसे ही डेट है। इसी समय आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्ज़ाम होगा। और जो स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है या प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल नहीं है, तो किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोगों ने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जो कि हम लोग शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आपको 10 सेट सॉरी नॉट 10 सेट 10 सेट पॉसिबल नहीं होगा, 5 सेट जो कि स्पेशली फॉर जामिया हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के ये कॉल्स आ रहे थे कि कहीं कहीं से उन्होंने टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक परचेज कर लिया है और वो सारे जो है दूसरे लोग उनको यूजीसी के पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, लोग वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो पूरा प्रिपेयर किया है, ये पूरा जामिया के पैटर्न पे ही प्रिपेयर किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप जेएनयू का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, जामिया का क्वेश्चन पेपर, डीयू का क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा थोड़ा उसमें सारे में वेरिएशंस है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस कि किस, क्योंकि अगर आप जेएनयू की क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें जो क्वेश्चंस एसर्शन एजेंट टाइप आता है या फिर स्टेटमेंट टाइप आता है, उस टाइप के क्वेश्चन जामिया में नहीं आए पूछे जाते हैं। प्लस इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन अगर देखिएगा तो जेएनयू के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो इंडियन पॉलिटी से है, वहीं इंडियन पॉलिटी का जो नंबर है जामिया में वो बहुत ही कम है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि ये चीज़ प्रोवाइड करने का। और इनफैक्ट जो हम लोगों ने पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस बनाया है, जो एक स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस का प्रिपेयर हम लोगों ने किया है और जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये सोचा था कि पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का? दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ईयर्स का 2016 से लेके 2020 तक का। वहीं जामिया का 5 ईयर्स, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 5 ईयर्स, बीएचयू का 5 ईयर्स, आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का 5 ईयर्स नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स का हम लोग प्रोवाइड करते। वहीं जेएनयू का तो 2 साल का जो 19 एंड 20 है, ये चीज़ तो हम लोग प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो टोटल हो गए आपके 6 यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन पेपर हम लोग, और ये सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व प्रोवाइड कर रहे थे, सॉल्व। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो है पूरा स्टडी मटेरियल में अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक, हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा हम लोग क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर रहे थे। यूजीसी के पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के भी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा अब हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग दिस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन बैंक फॉर ईच ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। तो ये चीज़ हम लोग ने पहले प्लान नहीं किया था, लेकिन अब हम लोग ने ये भी प्लान किया है कि हम लोग जल्द से जल्द ये भी प्रोवाइड करेंगे। एंड स्टार्टिंग विद जामिया, क्योंकि जामिया का एग्ज़ाम है, तो हम लोग की कोशिश ये होगी कि देखिए जेएनयू का तो ऑलरेडी हम लोग के पास 10 सेट का टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो 10 सेट का टेस्ट सीरीज। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि डीयू के लिए 5 सेट क्वेश्चन बैंक, जामिया के लिए 5 सेट क्वेश्चन बैंक, एसयू के लिए 5 सेट। तो 5 सेट का इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए जामिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जामिया के 5 ईयर्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 हो जाता है। और उसी में प्लस आप क्वेश्चन बैंक की हम लोग बात करते हैं तो 5 सेट्स इंटू 100 यानी 500 क्वेश्चन। तो ये सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बीएचयू के लिए भी हम लोग 5 सेट का प्रोवाइड करेंगे, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए भी 5 सेट का प्रोवाइड करेंगे,
और जेईई के लिए तो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्योंकि एक हम लोगों ने जो सारे स्ट्रक्चर को देखा और बहुत सारे स्टूडेंट से जब हम लोग ने बात किया, तो सबके साथ वही समस्या आ रही है, क्योंकि कहीं पे भी वो मार्केट में जा रहे हैं तो उस टाइप के क्वालिटी क्वेश्चन बैंक तो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग उनको कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं जो उनको लास्ट ईयर भी और इस साल भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिए, तो उससे उनको थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो हम लोगों ने पहले ये प्लान नहीं किया था, जस्ट बिकॉज हम लोगों के पास समय नहीं था, समय इन द सेंस की रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि हम लोग टेस्ट सीरीज बना रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा ये हो गया है कि एक्सटेंड हो गया है, डिले हो गया है, तो हमारे पास अब उतना समय बच पा रहा है कि हम ये सारा चीज़ कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे सारा सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, और वैसे ही जो क्वेश्चन बैंक हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये सारा सॉल्व क्वेश्चन बैंक है। तो अगर आप मान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि क्वेश्चन को इतना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। देखिए, होता क्या है ना कि सारे पेपर्स का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, लेकिन टॉपिक सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉल्स की हम लोग बात करते हैं या हॉब्स की बात करते हैं, तो हो सकता है हॉब्स का क्वेश्चन डी में भी आया, जामिया, एससीयू, बीएचयू, पौंडीचेरी, जेएनयू सब जगह आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि स्ट्रक्चर दूसरा हो जाता है, उसके कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए जामिया का एग्ज़ाम पहले आ रहा है, यहाँ पे आपने होप्स को पढ़ लिया, तो अगर आपने जब ये होप्स को पढ़ लिया, अगर आता है फिर भी नहीं आता है, फिर भी आप क्या कीजिएगा कि इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चाहे ये क्वेश्चन डी में आ जाए या जेईई में आ जाए, आप इसको 100% सॉल्व कर पाइएगा। तो हम लोगों का बेसिक जो आइडिया है यही चीज़ है कि हम लोग इतने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे कि एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि इतने सारी चीज़ें आप करते हैं, तो कितने क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बैंक जो हम लोग 5 यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 500 यानी 2500 क्वेश्चन इस चीज़ को हो गया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया आपके 2000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि 2500 क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया। प्लस हम लोग क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से मान लीजिए जो हम लोग स्टडी मटेरियल में आपको जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, अपार्ट फ्रॉम नोट्स, तो वो 500 मान लीजिए। यूजीसी के पेपर आप 1000 मान लीजिए, टेस्ट सीरीज आप 1000 मान लीजिए। तो अगर आप इनको सारे को टोटल कीजिएगा, तो ये आपके हो गए 5 0 0 2 4 5 6 7, यानी 7500 क्वेश्चन हम सिर्फ आपको दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए, 7500 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो देयर इज ए सीरियस सम इशू आइदर इन एग्ज़ाम ट्रेजरी, और जो ये सारे करके भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और हम लोगों का तो यही मानना है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है तभी एग्ज़ाम ट्रेजरी का भी नाम होगा। तो जो मेन हम लोग को इस वीडियो में हम लोग बताना चाह रहे थे कि जो लोगों का एक सवाल आ रहा था कि क्या एग्ज़ाम ट्रेजरी, बहुत सारे लोगों के ये आप ये बोल सकते हैं कि रिमार्क्स भी थे कि एग्ज़ाम ट्रेजरी सिर्फ जेएनयू को फोकस कर रहा है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का हम लोगों को फोकस नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सीरियसली लेके हम लोग ने ये भी प्लान किया कि अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसका फोकस सिर्फ जेएनयू ही था, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अपनी टीम को भी हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से लोग हम लोग की टीम में ज्वाइन किए हैं। तो अब जो है हम लोग उस सारी चीज़ को एड्रेस कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम ट्रेजरी का स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक है, उनको ये ऑलरेडी ये सारा चीज़ मिल जाएगा। उनको एडिशनली कोई भी कितना भी पे नहीं करना है। हाँ, इंडिविजुअली आप अगर कोई मान लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ जामिया में अप्लाई करना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एसयू में अप्लाई करना चाहते हैं। So all those people, if you want any particular university question paper and a question bank, you can definitely take it. और इसके अलावा आपके पास कोई और भी सवाल है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हाँ, इसको लेने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिए।
क्योंकि एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जामिया के इंटरनेशनल रिलेशन और वेस्ट एशियन स्टडीज़ इन सब का भी हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस पेपर्स ये सब प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही जेएनयू के जो आईआर और पीआईएसएम है उनका भी हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। सो आपको अगर कॉल या मैसेज करना है तो 8448878849 इस पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम लोग आपको डिटेल्स सारा प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट में जाके पूछ सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।